Hello everyone, this is Purti Chaturvedi. Welcomes you to Chaturvedi study classes. So we will discuss the continuing topic that was parts of speech. So we will start with a beautiful thought. So thought of the day is opportunities don't happen, we create them. Yes, opportunities don't happen, we create them. Means opportunities खुद से नहीं होती बल्कि हम उन्हें खुद बनाते हैं अपने लिए. वो खुद से हमारे लिए अपने आप नहीं आती हैं बल्कि हमें उन्हें खुद क्रिएट करना होता है. सो हमारा जो कंटिन्यूइंग टॉपिक था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके 4 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, उनकी प्रैक्टिस भी कर ली थी. अब नेक्स्ट 5th पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज एडवर्ब. फर्स्टली डेफिनेशन को थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं. एन एडवर्ब इज अ वर्ड that gives more information about a verb or modifies a verb, an adjective, और एडवर्ब. यानी कि एडवर्ब जो है वो एक ऐसा वर्ड है. एडवर्ब क्या है? एक वर्ड है जो हमें एक तो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. वर्ब हमने पढ़ी थी, वर्ब क्या नहीं, एक्शंस. यानी एक तो एक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, साथ में किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है. मॉडिफाई मीन्स उसमें चेंजेस ला सकता है. जैसे कि ही सिंग्स वेल, वो अच्छा गाता है. तो इसमें वर्ब का मॉडिफिकेशन कैसे हुआ कि वो सिंग कैसे करता है, क्वालिटी बताई है वर्ब की कि कैसे गाता है, अच्छा गाता है. ही सिंग्स वेल, अच्छा गाता है. तो ये क्या है? वर्ब का मॉडिफिकेशन है, उसकी क्वालिटी है. सो इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब. टाइप्स ऑफ एडवर्ब. There are mainly five types of adverb. मेनली 5 टाइप्स हैं एडवर्ब के. नंबर 1 है हमारा, साथ साथ थोड़ा सा डिफाइन देखते चलेंगे. फर्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ मैनर. क्योंकि सब कुछ क्या करना है, वर्ब को ही तो डिस्क्राइब करना है. मैनर मीन्स क्या होता है? तरीका. किसी काम को करने का मैनर हमारा क्या है, कैसे हम किसी काम को करते हैं. तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट हाउ an action takes place. यानी कि किसके बारे में बताएगा कि कोई भी एक्शन किस तरीके से होता है, कैसे होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, लाइक ब्यूटिफुली, ग्रेसफुली, वेल, एक्सेट्रा. फर्स्ट टाइप हो गया.
नेक्स्ट, सेकेंड टाइप। फर्स्ट हो गया हमारा मैनर। अब सेकंड हमारा जो टाइप आएगा वो क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। आप सब इतने होशियार हैं कि समझ गए होंगे। जैसे मैनर में क्या पता चलता है कि कोई भी एक्शन किस तरीके से होता है, तो टाइम से क्या पता चलेगा कि कोई भी एक्शन कब होता है। तो इसमें रहेगी इट टेल्स अबाउट दैट व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि कोई भी एक्शन कब होता है। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो, यस्टरडे, अर्ली, सून, एक्सेट्रा। ठीक है, ये टाइम का हो गया, ये मैनर का हो गया। मैनर में कोई भी एक्शन कैसे हो रहा है, एग्जाम्पल हो गया ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली, वेल, एक्सेट्रा। टाइम में कब हो रहा है, जैसे टुमारो कल होगा, कल हो चुका, अर्ली जल्दी होगा, कैसे होगा। थर्ड टाइप आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो बिल्कुल ये भी एज यूजुअल है। एडवर्ब ऑफ प्लेस से हमें क्या पता चलेगा? दैट वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, कहां पर कोई भी एक्शन हो रहा है। इट टेल्स अबाउट वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल के लिए, कहां हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, जैसे हियर, देयर, नियर बाई, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया कहां हो रहा है, प्लेस। फोर्थ हमारा टाइप आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वर्ड जो साइंस में आता है कि जो हमारे ऑसिलेशंस हैं वो 1 सेकेंड में कितनी बार होते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही कितनी बार कोई भी एक्शन कितनी बार हुआ है। इट टेल्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि कोई भी एक्शन हुआ है तो वो कितनी बार हुआ है। जैसे ऑफन, फॉर एग्जाम्पल, ऑफन ज्यादातर, सेल्डम कभी कभी, ऑलवेज हमेशा, नेवर, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद लास्ट टाइप बचता है हमारा फिफ्थ टाइप। वो क्या बचता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो डिग्री में क्या बताएगा? डिग्री किसी चीज की क्या बताती है? उसके होने की अधिकता को, कि कितना ज्यादा कोई काम हुआ है। जितना डिग्री टेम्परेचर उतना ही तो टेम्परेचर हीट ज्यादा होती है। तो ऐसे ही हमें क्या बताएगा? इट टेल्स अबाउट हाउ मच एन एक्शन टेक्स
प्लेस, यानी क्या बताएगा कि कोई भी एक्शन हुआ है तो कितना ज्यादा हुआ है, कितनी मतलब उसकी अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल वेरी, अ लिटिल, टू मच, एक्सेट्रा। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। तो ये हमने पढ़ी, पहले एडवर्ब की क्या पढ़ी हमने, डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद उसके जो 5 काइंड्स थे वो पढ़े। पहला था एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी अगर एक्शन होता है तो वो किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है। उसके बाद था एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि एक्शन कब हुआ। थर्ड आया एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि जो हमारा एक्शन है वो कहाँ हुआ। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ आया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी एक्शन कितनी बार हुआ। फिर फिफ्थ आता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कितना ज्यादा हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि टॉपिक हमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, चूज द करेक्ट एडवर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। इसमें मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दूंगी, ठीक है, और उसके लिए एक टाइमिंग दूंगी 1 या 2 मिनट का, जिसमें आपको फिल करना है। फिर उसके बाद उनके आंसर्स चेक करेंगे। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज शी सिंग्स अब इसमें ऑप्शंस हैं ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली। सेकंड सेकंड दिया है ही ड्राइव्स, ऑप्शंस हैं केयरफुल और केयरफुली। थर्ड है थर्ड दिया है द सन राइजेस, ऑप्शंस हैं स्लो, स्लोली। फोर्थ दे वर्क हार्ड और हार्डली। फिफ्थ शी स्पीक्स लाउड और लाउडली। पहले आप इनको फिल कीजिए, उसके बाद काइंड्स ऑफ एडवर्ब का और एक एक्सरसाइज करेंगे। करिए इसको फिल जल्दी। चलिए फिल करते हैं। फर्स्ट शी सिंग्स, क्या आएगा इसमें, ब्यूटिफुली। सेकंड है ही ड्राइव्स केयरफुली, कार को कैसे ड्राइव करता है, केयरफुली। द सन राइजेस, सन कैसे निकलता है, स्लोली, धीरे धीरे। दे वर्क, वो वर्क कैसे करते हैं, हार्डली, मेहनत से। शी स्पीक्स, वो कैसे बोलती है, लाउडली, जोर से। ये तो थी फिलअप करने वाली एक्सरसाइज। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो काइंड्स से रिलेटेड होगी। देख लीजिए इनको एक बार और देख लीजिए। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरती से गाती है। ही ड्राइव्स केयरफुली, वो केयरफुली ड्राइव करता है। द सन राइजेस स्लोली, सन धीरे धीरे राइज करता है। दे वर्क हार्डली, वो मेहनत से काम करते हैं। शी स्पीक्स लाउडली, वो लाउडली बोलती है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज सेकेंड। अब सेकंड जो क्वेश्चन है
उसमें हमें क्या करना है, अंडरलाइन एडवर्ब एंड मेंशन इट्स काइंड। एड सेंटेंस को रीड करना है, उसमें एडवर्ब को अंडरलाइन करना है, फिर उसके बाद साथ में उसका काइंड भी बताते चलना है। फर्स्ट सेंटेंस, शी सिंग्स ब्यूटिफुली। सेकेंड, वी विल मीट टुमारो। थर्ड, द कॉन्सर्ट will be decided soon. Fourth, the hotel is located nearby. Fifth, I exercise every day. Sixth, she visits her family. She visits her family occasionally. Seventh, I will finish the project on time. Eighth, I have seen him once. Ninth, read the facts carefully. 10th, God is present everywhere. चलिए करिए। अब इसमें हमें एडवर्ब जो भी हैं उनको अंडरलाइन करना है और उसके बाद उनके काइंड को बताना है। ओके, सो लेट्स डू इट। फर्स्ट सेंटेंस दिया है, शी सिंग्स ब्यूटीफुल। तो इसमें वर्ब को डिस्क्राइब कहाँ किया गया, ब्यूटीफुली, यानी वो कैसे गाती है, ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली अंडरलाइन करेंगे और ये क्या है, उसका गाने का क्या है, मैनर ही तो है। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकेंड है, वी विल मीट टुमारो, हम कल मिलेंगे। ये क्या बताया जा रहा है, टाइम ही तो बताया जा रहा है, कब मिलेंगे, कल। एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट, द कॉन्सर्ट विल बी डिसाइडेड सून। द कॉन्सर्ट विल बी डिसाइडेड सून, कॉन्सर्ट जल्दी ही डिसाइडेड होगा। इसमें भी क्या बताई जा रही है, टाइमिंग, कब डिसाइडेड होगा, जल्दी। ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है, द होटल इज लोकेटेड नियर बाई, मतलब होटल आसपास ही लोकेटेड है कहीं। तो नियर बाई क्या है, ये प्लेस है, जगह है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस।
नेक्स्ट इज आई एक्सरसाइज एवरी डे, यानी मैं डेली एक्सरसाइज करता हूं। अब यहाँ क्या हो गया कि हाउ मेनी, कैसे, कितनी बार होता है, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, शी विजिट्स हर फैमिली ओकेजनली, वो अपनी फैमिली को कब मिलती है, ओकेजनली, यानी कभी कभी, है ना। तो ये भी हाउ मेनी में आ गया। तो ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, समय पर पूरा करूंगा, कब करूंगा, समय पर। तो क्या हो गया ये, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है आई हैव सीन हिम वंस, मैंने उसे कितनी बार देखा है, एक बार देखा, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, ओनली वंस। तो एडवर्ब ऑफ कौन सा हो गया, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है रीड द फैक्ट्स केयरफुली, जो फैक्ट्स हैं उनको ध्यान से पढ़िए, कैसे पढ़िए, केयरफुली, मैनर। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। लास्ट है गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी गॉड कहां है, हर जगह है। तो इसमें किसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, प्लेस को ही तो डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो ये क्या है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, इसमें ब्यूटीफुली क्या बताया, मैनर, तो ये था एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद क्या बताया, टुमारो यानी कल, तो टाइमिंग बताइए, एडवर्ब ऑफ टाइम। सून, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद नियर बाय है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि प्लेस की बात हो रही है। एवरीडे यानी रोजाना, ओकेजनली यानी कभी कभी, और वंस यानी एक बार। तो इसमें हाउ मेनी टाइम्स को बताया जा रहा है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। उसके बाद वंस, ये फ्रीक्वेंसी का हो गया, ऑन टाइम, टाइम के लिए, एवरीवेयर प्लेस के लिए। एक इसमें हमारा डिग्री का एक भी नहीं है, तो डिग्री का एक बता देती हूं मैं, जैसे कि इट विल बी अ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक एग्जांपल ले लेते हैं डिग्री का, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यस, शी मेड दिस इशू वेरी सेंसिटिव, एक ले लेते हैं, शी मेड दिस इशू वेरी सेंसिटिव। तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, कितना सेंसिटिव, बहुत ज्यादा, तो वेरी, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये टॉपिक यहां तक पूरा एडवर्ब का आज क्लियर हो गया होगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो होगा प्रपोजिशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को पुश कीजिए, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इससे बेनिफिटेड हो सके। और ये जो मैं टॉपिक्स अभी पढ़ा रही हूँ, वो किसी के लिए भी बहुत इजीली मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिटेड हो सकते हैं। चाहे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, या कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, या उसके अलावा बच्चे भी जो अपने ग्रामर बेस्ड, जिनका बहुत वीक होता है, 9th-10th के बच्चे लेवल के हैं, या स्टार्टिंग लेवल जिनका है, जो थोड़े से एडवांस पर है, वो भी इससे काफी बेनिफिटेड हो सकते हैं। सो आप चाहें तो एक बार मतलब स्टार्टिंग से, लेकिन देखिएगा बिल्कुल बेसिक से। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्टिंग से वीडियोस को देखिए। और आपके इतने सपोर्ट के लिए वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं इतना आगे यहाँ तक बढ़ पाई हूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।